इस वक्त हम पहुंचे हैं साउथ वेल स्कूल, और साउथ वेल स्कूल सोलन का जाना माना स्कूल है। एजुकेशन तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मिल ही रही है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उसका एक रिजल्ट भी यहाँ पर आया है। और 3 स्टूडेंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर खड़े हैं, और सिल्वर और गोल्ड ये जीत कर आए हैं दिल्ली से। आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर की कॉस्ट बड़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी जीत कर लेकर आए हैं, और प्राउड की मूवमेंट है स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए और यहाँ के स्टाफ के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजल छेत्री। सबसे पहले तो आपको कांग्रेट्स। थैंक यू सर। और थोड़ा लाउडली बोलो, है ना? हाँ। और ये जानना चाहेंगे कि जैसे कंपटीशन हुआ, कहाँ पर कंपटीशन हुआ, किसको हराया, और कितने वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे? जो हमारा कंपटीशन हुआ था वो नोएडा में हुआ था, रामाज्ञा स्कूल में। तो उधर 2 अलग अलग ऑडिटोरियम थे, एक बॉयज़ के लिए था और एक गर्ल्स के लिए था। उधर 900 प्लस बच्चे थे, और मेरी 2 फाइट्स हुई, एक शायद बिहार वाली के साथ थी और दूसरी मध्य प्रदेश के साथ थी। तो मुझे खेलते हुए काफ़ी अच्छा लगा और सब कुछ अच्छे से गया। क्या काफ़ी इजी था कि टफ था कंपटीशन? टफ कंपटीशन। क्या सर, कैसे टफ? उधर जैसे पॉइंट्स निकालना बहुत मुश्किल था। उधर जो हमारे ओपोनेंट्स थे उनके किक्स काफ़ी स्विफ्ट और तेज़ थी, तो उनसे बचना बहुत मुश्किल था, और उनसे बच के पॉइंट्स निकालना भी काफ़ी टफ था। तो फिर ये टेक्निक कैसे सिखाई, किसने सिखाई, और स्कूल का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहा? हमारी टेक्निक्स हमारे कोच ने हमें सिखाई है, इकबाल मलिक सर। हमें स्कूल में 3 से 4 तक कोचिंग मिलती है इधर कराटे की। हम उस टाइम पे कराटे सीखते हैं, इधर प्रैक्टिस होती है हमारी ग्लव्स के साथ, तो हम उधर प्रैक्टिस करते हैं और नई नई टेक्निक्स फॉर्म करते हैं कि कैसे हमें किक से बचना है और कैसे हमें मारना है और कैसे खेलना है। ओके। तो यानी कि जैसे कंपटीशन बोलते कि काफ़ी टफ था, सबसे ज़्यादा टफ यानी कि किसके साथ में लगा? एमपी के साथ में या किसी दूसरे स्टेट के साथ में? बिहार के साथ में। बिहार, क्योंकि वो जो किक्स मार रही थी वो काफ़ी तेज़ मार रही थी, और लाइक वो मेरे पे चढ़ रही थी। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर कितनी मेहनत की थी ये? जब अब गोल्ड मिल गया है तो फिर कितनी खुशी हो रही है? गोल्ड मिलने पे तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने गोल्ड जीत लिया है। गोल्ड बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और वो भी नेशनल में। यस। और जहाँ पर इतने सारे बच्चे आए हो। हाँ जी। तो फिर जब जैसे जीते, फिर यानी कि सेलिब्रेशन कहाँ पर हुई थी? सेलिब्रेशन तो हमने उधर ही की थी, चाय के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाय के साथ में सेलिब्रेशन तो की, पर जज्बा ये देखिए कि एक गर्ल है, और गर्ल ने वहाँ पर जाके जो हिमाचल का नाम है वो रोशन किया है, और साथ में अपने स्कूल का नाम तो रोशन किया ही है, और साथ में ये भी है कि टेक्निक्स जो यहाँ पर स्कूल में सिखाई है, ओवरऑल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बच्चों का किया जा रहा है, और वो अब दिखने लगा है। और गोल्ड तो आ गया है, अब इसके बाद में सिल्वर की बारी है, और सिल्वर में हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, यानी कि उनका नाम क्या है, आइए वो जानते हैं। सिल्वर जो लेकर आया है वो मौर्य लेकर आया है, और मौर्य भी हमारे साथ में है। मौर्य, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कितनी मेहनत की थी? अभी हमारी 3 महीने से ट्रेनिंग हो रही थी इसकी। तो अच्छा, तो कितना पसीना बहा रहे थे? डर लग रहा था वैसे जब फाइट थी तो दिल धक धक कर रहा था? तो किसके साथ में फाइट हुई? मेरी दोनों फाइट्स हरियाणा वालों के साथ ही हुई थी। हरियाणा वाले तो बड़े टफ होते हैं। अच्छा। हाँ? और बहुत लंबे लंबे ऊंचे होते हैं। और क्या यानी कि डर लग रहा था उस वक्त? उस टाइम वो जोर से मार रहे थे और उसका बहुत ज्यादा डर। चोट तो ही लगी? चोट नहीं। अच्छा, तो फिर हरियाणा वाले को हराया? हाँ जी। और फिर हारे किससे? हारा भी मैं हरियाणा से। तो हरियाणा वालों ने यानी कि हराया है, लेकिन हरियाणा वालों को हराया भी था। हाँ जी। है ना? मौर्य, जैसे स्कूल है, स्कूल में कितनी प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पर? स्कूल में हमारी 3 से 4 कोचिंग होती है, जिसमें हमें फाइट सिखाते हैं, पंचेस वगैरह सिखाते हैं, और एक्सरसाइज भी होती है। तो लग रहा था कि सिल्वर आ जाएगा। बाद में यकीन हो गया था जब आया।
अच्छा, तो आगे भी अब लड़ना है कि नहीं लड़ना है, आगे कि डर गए लड़ना है। हरियाणा वालों से? अगली बार एक गोल्ड का करना है। गोल्ड, हाँ जी, गोल्ड का टारगेट, हाँ जी। तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ जी। कौन करवाएगा मेहनत? हमारे कोच इकबाल मलिक सर और मैं। अच्छा, स्कूल में जो टीचर्स है वो भी सपोर्ट करते हैं इसके लिए? हाँ जी। क्या क्या बोलते हैं? टीचर्स बोलते हैं कि जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाओ करो। ओके, तो अब लग रहा है कि प्राउड फील हो रहा है कि हाँ सिल्वर आ गया। हाँ जी। तो कितनी फाइट्स आपने देखी और सबसे बढ़िया फाइट कौन सी लगी, और थोड़ी सी ऐसे है कि कमी क्या रह गई आपको, क्या लगता है? मेरी 2 फाइट्स हुई थी, उसमें से सबसे अच्छी फाइट मुझे जिसमें हार वो लगी, उसमें जो था उसने मुझे बस 2 किक्स में हरा दिए, तो वो बहुत अच्छा खेल रहा था। तो यानी कि उससे बढ़िया खेलना है। हाँ जी। तो यानी कि अब अंदर से ये आ रही है कि और ज़्यादा यानी कि प्रैक्टिस करेंगे और हराएंगे। हाँ जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मौर्य है, मौर्य ने ये हारने से भी वो सीख ले रहा है, और ये ले रहा है कि यार थोड़ी सी कमी रह गई है और उसको पूरा करना है। और यही जज्बा है जो हिमाचलियों को आगे लेकर जाता है। और किसी भी कंपटीशन में जो हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और प्राउड फील हो रहा है, सभी को प्राउड फील हो रहा है, इनके पेरेंट्स को भी हो रहा है। टीचर से भी बात अभी करवाएंगे। और एक और गर्ल हमारे बीच में है, वो भी सिल्वर लेकर आई है, और सिल्वर गर्ल से बात करते हैं और उसका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अब जो सिल्वर गर्ल है वो है हमारे बीच में आस्था। और आस्था कहाँ पढ़ती है और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, और फिर दिल्ली में क्या हुआ वो बताएं। मैं साउथ वेल द वर्ल्ड स्कूल में पढ़ती हूँ 10th A में। हम नोएडा में गए थे दिल्ली में, वहाँ पर नेशनल्स में कराटे चैम्पियनशिप में अपने कोच इकबाल सर के साथ। वहाँ पर लाइक बहुत सारे बच्चे थे, 900 अप्रॉक्सीमेटली, एंड वो सभी बहुत अच्छा खेलते थे। और मेरी वेट कैटेगरी में मेरी एक तो बिहार की लड़की के साथ फाइट हुई थी, और उसने बहुत टफ कंपटीशन लिया था मुझे। और हरियाणा वाली तो नहीं थी? अच्छा, और किसके साथ में हुई, कितनी फाइट्स हुई थी आपकी? मेरी तो अभी 2 फाइट हुई थी, दोनों ही बिहार वाली लड़के के साथ हुई थी। और पहले बिहार वाले को हराया और फिर उनसे हारे, ये हुआ? दूसरी फाइट में मुझे उसने 2 किकों में ही हरा दिया था। अच्छा, तो हार से यानी कि ये तो नहीं हुआ था कि दुख तो नहीं हुआ था? नहीं, उससे पता लगा था कि अभी कहाँ इम्प्रूव करना है और कितना इम्प्रूव करना है। ये एक अच्छी बात होती है, हारने से भी ना अगर कोई सीखे, लर्न करे कि हाँ मेरी ये कमी रह गई है, इसको मैंने इम्प्रूव करना है, तो वो जो खिलाड़ी है ना वो आगे जा सकता है और बहुत आगे जाएगा। और जैसे आस्था है, आस्था ने ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि नेशनल लेवल की गेम में जाना और वहाँ पर गेम में जाकर अपने आप को प्रूव करना, थोड़ी सी कमी रह गई है। सिल्वर से नहीं तो गोल्डन हो सकता था, है ना? हाँ जी। आपको अब क्या लग रहा है, अंदर से पावर मिल रही है कि हाँ हारना है या हराना है? अभी तो हराना है, अभी और प्रैक्टिस करेगा और मेहनत करेगा और फिर गोल्ड भी लाएगा। पर ये जो कराटे है, ये वैसे जो मेल ज़्यादा गेम खेलते हैं, जब यानी कि तुमने कैसे चूज़ किया और क्या लगा कि हाँ भी ये चूज़ करना चाहिए? पहले से ही सारे स्कूलों में सिखाते थे कराटे, जब से मैं पढ़ना शुरू किया KG में भी मैं सीखती थी। फिर उसके बाद लास्ट ईयर एकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी हमने, फिर यहाँ पर भी सिखाते हैं 3 to 4। तो फिर उससे और मोटिवेशन मिला कि अभी खेलना है और कुछ करना है इसमें। ओके, चलो ऑल दी बेस्ट। और जो कमी रह गई है, ये सिल्वर, और ये सिल्वर जो मौर्य है ये गोल्डन लेकर आएंगे अगली बार, और गोल्डन तो आ ही गया है। आगे टारगेट क्या है तुम्हारा? आगे और भी खेलना है, थोड़ा बड़े प्लेटफॉर्म में जाना है। ओके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टाफ से और प्रिंसिपल से, उनका क्या कहना है, उनको कितनी खुशी है। मिसेस जुल्का है जो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर सभी को संभालती हैं, और यही वजह है कि इन बच्चों को पॉलिश किया, और पॉलिश करने के बाद में वो अब हमारे बीच में है। और आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे भी यानी कि स्माइल है, और स्माइल ये है प्राउड की, और प्राउड ये है कि बच्चे सिल्वर और गोल्ड लेकर आए। सबसे पहले तो उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कि हमारे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे 3 बच्चे नेशनल लेवल पे
कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड और 2 सिल्वर लेके आए। इसलिए स्कूल के लिए तो ये सबसे प्राउड मोमेंट होता है। और मेरे ख्याल से ये पहली बार है जो कराटे में गोल्ड आ गया और सिल्वर आ गया, और वो भी नेशनल लेवल पर। वो भी नेशनल लेवल पे, जहाँ पे 18 से ऊपर स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ओपन था सारा चैंपियनशिप और 900 से ऊपर बच्चा था वहाँ पे। सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस, फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट्स, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया सारों को। जैसे जब साउथवेल स्कूल स्टार्ट हुआ था तो लोगों को लगता नहीं था कि हाँ इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा, यानी कि एजुकेशन में तो आगे जा ही रहे थे, अब गेम्स में भी आगे जा रहे हैं। कितना यानी कि फील हो रहा है और कितनी आप मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों पर? इन बच्चों पे वी हैव डे बोर्डिंग, जबकि बच्चे हमारे पास 4 बजे तक रहते हैं और 2 घंटे सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए होते हैं। और हमारा जो डायरेक्टर है ऋषभ चोपड़ा, ही इज़ वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स, और एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को हमने दोनों को मिक्स नहीं किया। 2 से 4 हम सिर्फ स्पोर्ट्स को ध्यान देते हैं और अदर एक्टिविटीज़ को करिकुलर को, और 1 बजे 1:30 बजे तक सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है। इसलिए हमारे बच्चे, मुझे नहीं लगता किसी भी फील्ड में पीछे रहेंगे। आज तो वो कराटे में आए हैं, वेरी सून आई वुड एक्सपेक्ट देम टू विन इन चेस एंड टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, एंड वी हैव फैसिलिटीज फॉर एवरीथिंग। आई थिंक इतनी ज़्यादा फैसिलिटी स्पोर्ट्स की किसी और स्कूल में, एटलीस्ट सोलन के तो नहीं मैं सोचती, हो सकता है और कहीं बाहर दिल्ली वगैरह में हो, पर ये छोटे शहर के बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आई एम श्योर मेरे बच्चे आगे भी बहुत अच्छा करें। मैंने तो सुना है शूटिंग रेंज भी आपने शुरू कर दी है। हमने शूटिंग रेंज भी बना ली है, वेरी सून हम उसको ऑपरेशनल बना लेंगे। और टेबल टेनिस विद बॉलिंग मशीन, ऑल दोज थिंग्स वी हैव। आप नाम लेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास वो एक्टिविटी है। तो इसलिए हम बड़ी प्राउडली बोलते हैं कि हम one of the leading institutions not only in academics but also in sports है इस टाइम। पहली बार मैंने ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से वहाँ गए और पहली बार में गोल्ड और सिल्वर लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो 2 सिल्वर आए हैं वो भी गोल्ड में होने चाहिए थे? और बिल्कुल, कितनी अब आगे आपको रहेगा कि हाँ वो गोल्ड में कन्वर्ट हो? नॉट ओनली कन्वर्ट होए गोल्ड में, मैं तो चाहूंगी वो ओलंपिक्स में जाएं। कल को हम कहेंगे कि हमारे सोलन का कोई बच्चा, जैसे हरियाणा वाले बोलते हैं, हम भी बोलेंगे कि हिमाचल का बच्चा ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब इनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं और पेरेंट्स की क्या खुशी है वो भी आपसे साझा करते हैं। जो गोल्डन गर्ल थी एंजल, उनकी जो मदर है हमारे बीच में है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? सीमा। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत बहुत क्या खुशी हुई? बहुत मेरा बच्चा ना बहादुर बन के आ गया। और सबसे पहली तो प्रिंसिपल मैम, मैं एक अनपढ़ हूँ, और मतलब सुनीता मैम, ऋषभ सर, इनके लिए बधाई देती हूँ बहुत बहुत। सबसे बड़ी बात तो ये है, सिल्वर नहीं गोल्ड लेकर आ रहे हो इतनी महंगाई में। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो बच्चा का मेहनत, और कितनी मेहनत करती थी ये? मेहनत मतलब स्कूल में ही करती है। बस कितनी मेहनत करती है लड़ाई करने में? वो करती है जी, पार्टिसिपेट करती है। पढ़ाई भी करती है कि नहीं? करती है जी, करती है। पढ़ाई में भी आगे है? आगे है। ये तो स्कूल वाले के उसमें है, इनको मुबारक देती हूँ बहुत बहुत, प्रिंसिपल मैम, सुनीता मैम और ऋषभ सर, और घर पे हम कोई पढ़ाने वाले कोई नहीं है। जब यानी कि ये दिल्ली में गई थी, कंपटीशन लड़ रही थी, आपको लग रहा था कि ये गोल्ड लेकर आएगी? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा था। मैं तो मतलब डर रही थी, इतनी बड़ी नेशनल में जा रही है और इतना करके आएगी, तो मतलब बहुत अच्छा किया बच्चा ने। तो मैं सबको मुबारक देना चाहती हूँ, और आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। स्कूल कैसा है? स्कूल बहुत अच्छा है, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ में जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा रहे हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही तो अच्छा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बच्चों को है तराशा जा रहा है, और तराशा ये जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो एंजल है वाकई उसने साबित कर दिया है, वो स्कूल के लिए एक एंजल बनकर आई है, गोल्ड कर आई है। और प्राउड की मूवमेंट है
और भी पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। मौर्य जो सिल्वर लेकर आया, उनके जो मदर है वो हमारे बीच में है और कितनी खुशी हो रही है, और आपको क्या था कि ये जो सिल्वर है वो ले आएगा या आपको उम्मीद थी कि गोल्ड लेकर आएगा? देखो जी, ऐसा होता है कि सबसे पहले स्कूल इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये कहती हूँ मैं कि जितने एफर्ट स्कूल प्रशासन ने किया है उतना हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। और जो एक कराटे का ये है ना कि ऑलवेज रनिंग, ऑलरेडी रनिंग इन हिज ब्लड। अच्छा। क्योंकि पापा इसके ब्लैक बेल्टर है और इसका शौक था, तो हमें इसे आगे जाने के लिए चेरिश किया, इसको कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्कूल का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। और भी मैं तो दोनों पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम तो बच्चे को कभी भी टाइम नहीं दे पाते, पर स्कूल ने बहुत अच्छा, मेरे बच्चे को जितना अच्छा एक्सपोजर इस स्कूल में मिला है, वहाँ वो शायद पहले मैंने 4th क्लास से बच्चा यहाँ डाला था, पर मुझे इतनी खुशी हुई। ये बहुत शाई था, बहुत डाउन था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, पर यहाँ के टीचर्स ने और यहाँ के स्कूल्स के सभी लोगों ने इतना एनहेंस किया इस बच्चे को मेरे, कि ये एकदम खुल के बोलने लगा और अपने थॉट्स को सामने लाने लगा और बहुत कुछ इसने बच्चे ने यहाँ सीखा है। बहुत खुशी हुई मुझे जब मैंने यहाँ छोड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं करती? नहीं, नो नेवर। मैं ये हूँ ही नहीं कि मैं फादर किसी के ब्लैक बेल्ट है तो तुमने भी ब्लैक बेल्ट बनना है। नो, ये चीज हम पूछो इससे कि कभी हमने इसको स्पेसिफिक किसी गेम्स के लिए बताया हो कि जा यही खेल, यही पढ़, नो नेवर। मैंने इनको पूरी आज़ादी दे रखी है इनका करियर चूज करने की है, जो मर्जी करना चाहे। पर ये है कि ये स्कूल और सर की एक इकबाल सर की है मैं कि एक चीज और पूछना काफी चाहता हूं। एफर्ट्स है उनके, इकबाल जी के। जी बिल्कुल। एक चीज और भी मैम जो प्रिंसिपल मैम है, हाँ। इसके लिए सभी लोग योगदान होता है, सभी का, टीचर्स का, सारे स्कूल के प्रशासन का, और कोच तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बच्चा अगर अच्छा एक चीज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गेम्स के ऊपर ही यहाँ पर एम्फसाइज किया जाता है? पढ़ाई इतनी अच्छी है कि मेरे बच्चे को पूरा अटेंड किया जाता है। मैं बहुत कम इसको देख पाती हूँ, मैं तो इसको अटेंड ही नहीं कर पाती क्योंकि हमारी ड्यूटीज बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हम तो फील्ड में भी है तो ऑफिस में भी है, ऐसा नहीं है कि हम बस ऑफिस में बैठ के सिर्फ कागज ही या फाइलें ही देख रहे, नहीं, हमें फील्ड में भी जाना पड़ता है। मल्टीटास्किंग होती है हमारी, एक स्पेसिफिक एक ही काम नहीं होता हमारे पास मल्टीटास्किंग होती है। हमें बाहर की जॉब भी करनी पड़ती है और ऑफिस तो अब थोड़ी सी कमी रह गई, सिल्वर से गोल्ड आ सकता था। चलो इसके देखो पहला अटेम्प्ट था, इतना अच्छा रहा, देखो इससे ज़्यादा और क्या। मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे बच्चे को और ये लोग आगे ले जाए। और सबसे पहले मैं तो टीचर्स और स्कूल को ही इसके लिए सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ मैं दिल से कि इन्होंने मेरे बच्चे को इतना अच्छा एक्सपोजर दिया और इतना अच्छा आगे ले गए ये मेरे बच्चे। प्राउड फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा। आई एम फीलिंग वेरी मच प्राउड। आई प्राउडली से दिस कि आई एम वेरी हैप्पी। जब फादर को पता चला तो वो भी खुश हुए? बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश ट्रीट हुए। मिली थी मौर्य को? यस और इसको पैरागॉन की पेस्ट्री खिलाई गई थी स्पेशल, इसको बढ़िया वाला, इसको रेड वेलवेट केक लाया गया था, वो कट किया गया। तो ये डबल यानी खुशी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम जो मौर्य ने बोला कि कमी रह गई है, उस कमी को वो दूर करेंगे और गोल्ड लेकर वो आएंगे। और भी जो पेरेंट है उनसे भी बात करते हैं और उनका पेरेंट्स का क्या कहना है, आइए वो जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। आस्था के जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ में हैं और वो भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। आप उनके चेहरे पर दे सकते हैं कि ये जो प्राउडनेस की जो फीलिंग होती है वो इस वक्त है, और स्माइल के साथ में जो उनकी मदर है वो हमारे बीच में है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका नाम जानना चाहेंगे? सर समीक्षा है मेरा नाम। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, क्या यानी कि जैसे ये जब जीती तब आपको सबसे पहले इसी ने फ़ोन किया होगा कि जीत गई है और कांग्रेस? एक्चुअली सर वीडियोस डाल दी थी तो उससे हमने देखा, फोन हमें बाद में आया। ओके, तो कितना यानी कि थोड़ा यानी जब ये गई है थोड़ा डर भी लग रहा था कि हाँ अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो
बाहर पता नहीं कैसे यानी कि खिलाड़ी और मिलेंगे, टफ मिलेंगे, हरियाणा है, बिहार है, 900 खिलाड़ियों के बीच में आपकी जो बेटी है वो वहाँ पर गई, क्या फील करते हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और आवर मोटिव वाज ओनली टू गिव एक्सपोजर कि बच्चा बाहर जाए, उसे पता चले कि कैसे खेलते हैं, कि फर्स्ट टाइम बच्चे गए तो एक्सपोजर देना हमारा मेन था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि नहीं ये सिल्वर ले आएगी। अच्छा। और स्कूल तो काफ़ी, इसमें स्कूल का योगदान है, प्रिंसिपल मैम, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स है जिससे बच्चों को प्लेटफॉर्म स्कूल से ही मिल रहा है। ओके तो इसमें ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम्स के ऊपर ही फोकस रहता है या कुछ और स्टडी के ऊपर भी फोकस रहता है स्कूल का? बेटी कैसी परफॉर्म करती है, क्या कौन सी क्लास में है? सर 10th स्टैंडर्ड में, और एकेडमिक उसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पढ़ाई में मतलब खुद ही अपना सारा कवर कर लेती है, और स्कूल में भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि बच्चा पीछे ना रहे। तो पढ़ाई में तो हमें कभी इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं मैंने ये करना है, और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। ओके तो अब सिल्वर से गोल्ड लाने में यानी कि आपकी मेहनत कितनी है रहेगी और आपकी कितनी रहेगी, और आस्था की कितनी रहने वाली है? सर हमारा काम सिर्फ एक्सपोजर देना है कि स्कूल में एक्टिविटीज़ है, आप ज्वाइन करिए और सीखिए वहाँ पर सारी चीज़ें, और स्कूल सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारा स्कूल के ऊपर ही है, और इनके जो कोच है ये सारी चीज़ें स्कूल ने ही प्रोवाइड किया। मैंने एक चीज़ यहाँ पर फील कर रहा हूँ, और ये फील कर रहा हूँ कि जैसे स्कूल है, स्कूल में तो सब कुछ यानी कि सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स यहाँ पर बहुत फ्री नज़र आ रहे हैं, और फ्री नज़र आ रहे हैं ये कि उन्होंने स्कूल में भेज दिया और स्कूल वाले करवा रहे हैं पेरेंट्स का। डेफिनेटली सर, एक्चुअली सर यहाँ पर डे बोर्डिंग भी है, और अगर बच्चा थोड़ा स्लो है तो उस मतलब पेरेंट्स से बोला जाता है कि बच्चा स्लो है तो उनको क्लासेस दे या क्या करें, और पूरे 2 घंटे होते हैं जो बच्चों को खेलने के लिए मिलते हैं। स्पेशली मेरा जो छोटा बेटा है तो वो बहुत खुश रहता है। कई बार मैं कहती हूँ कि डे बोर्डिंग बंद करवा दे, तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, नहीं मुझे बिल्कुल भी बंद नहीं करवाना है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है यहाँ आने के लिए, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी। अब जो आस्था है, मैंने तो जब अभी जाना है कि ये शुरू से ही कराटे सीख रही है। हाँ जी। तो आपको नहीं लगा था कि ये मेल वाली गेम होती है या फीमेल, कुछ ऐसा? सर ऐसा कुछ नहीं, कि प्लेटफॉर्म है, बच्चे को इंटरेस्ट है तो फिर क्यों ना भेजे। तो आपको लगता है कि आपने सही स्कूल चुना? और सिलेक्शन एक्चुअली सर जब स्टार्टिंग में हमने सारे स्कूल्स देखे तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने देखी, डाइनिंग हॉल और सब कुछ, मतलब कि बहुत अच्छा है, और गेम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली 2 आवर मिल रहे हैं बच्चों को। जैसे आजकल के टाइम में पेरेंट्स बच्चों को बाहर नहीं भेजते खेलने के लिए, बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन्स जाता है, तो इतना टाइम बच्चों को नहीं लगता खेलने का। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी है कि 2 बजे के बाद जो डे बोर्डिंग होता है उसमें बच्चा पूरा इंजॉय करता है, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है, बच्चा कोई भी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है इस स्कूल का। ओके। स्कूल के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी स्कूल को आप चूज करते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है या नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चों में दिखाई दे रही है, और साथ में ये कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स की जो मेहनत है वो थोड़ी कम लग रही है, टीचर्स की और जो कोचेज़ है उनकी मेहनत यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि गोल्ड भी आ रहे हैं और सिल्वर भी आ रहे हैं। और ये तो अभी जैसे मैम से बात हुई कि सिलसिला अभी शुरू हुआ है, और अभी पूरी फिल्म अभी जो बाकी है और वो आगे आने वाले सालों में यहाँ पर देखने को मिलेगी, और लगातार शूटिंग रेंज तक यहाँ पर आ गई है, और जितनी भी गेम्स है वो सारी यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और जितने भी कोचेज़ हैं, टॉप के कोचेज़ हैं, वो यहाँ पर उनको सिखा रहे हैं, और यही वजह है कि जो खेल हैं, जो गेम्स हैं, उसमें अच्छा यहाँ पर जो प्रदर्शन है जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, और यही बात है कि जो प्राउड की मोमेंट है, सभी चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो टीचर्स है, यहाँ का स्टाफ है, चाहे स्कूल मैनेजमेंट है, सभी फील कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से जो बच्चे हैं आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और देश का नाम है वो रोशन करते रहें, और देश का नाम रोशन करते रहें। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।